आज मैं जिस एनिमे की बात करने वाला हूँ वो नॉर्मल नहीं है। यानी मैंने इसको कम से कम 2 महीने पहले देखा था और जब भी मैं इसके बारे में सोचता ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग दौड़ जाती मेरे शरीर में। और ये जो एनिमे है ना एक तरीके से हमें दिखाता है कि एनिमेशन कितनी अलग तरीके की हो सकती है और खाली बच्चों के लिए नहीं होती। ये एनिमे की मूवी तुम्हें ये बता देगी कि क्यों एनिमे है जो किसी भी एंटरटेनमेंट मीडिया से बहुत कदम आगे है। यानी लिटरली वो कुछ भी दिखा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बिजार चीज हो। एनिमे में किसी भी चीज की लिमिटेशन नहीं है। लेकिन कुछ एनिमे ऐसे तुम्हारे सामने परोसे जाते हैं कि उनके अंदर ना कोई मॉन्स्टर होता, ना कोई भूत होता, ना दुनिया पूरी खत्म हो रही होती, बल्कि ये डरावना इसलिए लगता है क्योंकि ये फिजिकली कोई इंसान कर सकता है। एक ह्यूमन ये चीज कर सकता है सच्ची में। और मैं जिस एनिमे की बात कर रहा हूँ वो लिटरली बैंड है कुछ कंट्रीज में। तो आज मैं बात कर रहा हूँ काफी फेमस एनिमे मिडोरी के बारे में। ये 1992 में बनाए गए एक काफी अंडररेटेड जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जो कि बेस्ड है शुहिरो मारुओ की मांगा पे। एंड मैं शुरू में ही तुम्हें वार्निंग दे देता कि ये काफी ज्यादा डार्क है। मैं इस वीडियो के अंदर उस मूवी की कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ और ये कहानी काफी ज्यादा डार्क है, डिस्टर्बिंग है। और अगर तुम सेंसिटिव इंसान हो तो तुम इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। और साथ में ये मूवी काफी कंट्रोवर्शियल भी है। सो माय नेम इज द नेक्टर और चलो मैं बात करना स्टार्ट करता है इसकी कहानी की। कहानी शुरू होती है मिडोरी नाम की एक छोटी सी लड़की पे जिसकी लाइफ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। वो सिंपली बस सर्वाइव करना चाहती है क्योंकि उसके फादर है उसकी फैमिली को छोड़ के जा चुके और उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार रहती है और उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है। इस वजह से मिडोरी है जो वो कैमिलिया फ्लावर से बेचती है ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके। और ये काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझना कि इस मूवी का जो प्रोटैगनिस्ट यानी मिडोरी है वो काफी ज्यादा ताकतवर नहीं है, ना उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज है और ना ये कहानी कुछ इस तरीके से डिजाइन करी गई कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन के आएगी तुम्हारे सामने, बल्कि ये समय के साथ और डिस्टर्बिंग होती जाती है। एक दिन मिडोरी जो होती है एक काफी अजीब आदमी से मिलती है जिसका नाम होता है मिस्टर अराशी। वो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा एक बेटर लाइफ बनाने में। तो मिडोरी है जो उसकी बात मान जाती है और वो अपने घर पे चली जाती है और घर जाके उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ है जो इस दुनिया में नहीं रही है और वो कंप्लीटली अकेली है। तो उसका खाली इकलौता ऑप्शन यानी एक सेफ्टी का ऑप्शन जो कि वो मानती थी वो वही इंसान है जो कि उसे प्रॉमिस कर रहा था एक बेटर फ्यूचर का, और वो उसके पास चली जाती है। अब वो मिस्टर अराशी जो होते वो मिडोरी को है एक सर्कस के अंदर ले जाते हैं और वहां सर्कस में काफी सारे परफॉर्मेंस होते हैं। कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं, कुछ काफी अजीब होते हैं, कुछ एंटरटेनिंग होते हैं। लेकिन मिडोरी काफी जल्दी रियलाइज कर लेती है एक काफी डिस्टर्बिंग चीज, ये सारे के सारे परफॉर्मर्स है जो वो फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है और ये उसकी नई फैमिली नहीं बन सकती, बल्कि उस सर्कस में सभी बंदों को एक्सप्लॉइट करा जाता था और वो भी एक शिकार बन चुकी है। इस ग्रुप के अंदर कुछ फिजिकली डिफॉर्म्ड परफॉर्मर्स है, एक फायर परफॉर्मर है, एक स्नेक परफॉर्मर है और एक बंदे की खाली एक आंख है और कुछ और भी अजीब बंदे हैं। लेकिन डिस्टर्बिंग चीज ये है कि जिस तरीके से वो मिडोरी को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं वो सुनकर तुम्हारी दिमाग की नसें फटेंगी। अब ये सारे परफॉर्मर्स जो होते हैं उसे बार बार ह्यूमिलेट करते, अब्यूज करते, इवन उसे एज अ ह्यूमन भी नहीं समझते। दूर से देखता कोई इंसान तो उसे वो सर्कस पूरा एंटरटेनमेंट वाला लगता, लेकिन अंदर पर्दों के पीछे बहुत सारे कांड चल रहे थे और पर्दों के पीछे वो मिडोरी को जैसे तैसे जैसे भी चाहे एक्सप्लॉइट करते रहते। लेकिन मिडोरी के पास एक ऐसी चीज थी जो उसे बहुत खुशी देती थी। मिडोरी को पपीज बहुत पसंद थे और वो सीक्रेटली एक पपी को है खाना खिलाने लगती है, लेकिन एक लड़की आके उस पपी को भी निपटा देती। और फिर कहानी में एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता मासामित्सु जो कि एक मैजिशियन होता और वो पसंद करता मिडोरी को, साथ में वो बोना भी होता। वो मिडोरी को थोड़ी बहुत काइंडनेस दिखा देता और मिडोरी है उसे पसंद करने लगती और पता नहीं ये प्यार करता था या नहीं करता था उसको, लेकिन वो उससे शादी का वादा भी करता। पहली बार मिडोरी को शायद जिंदगी में है खुशी मिली थी। लेकिन ये कहानी नॉर्मल नहीं है जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो वो जो मासामित्सु नाम से हीरो जो तुम्हें लग रहा है बोना, वो असल में एक नॉर्मल ट्रेडिशनल हीरो नहीं है, वो बल्कि पोजेसिव है, कंट्रोलिंग और वॉयलेंट है। और एक पॉइंट पे उसके पास मौका भी आता कि वो मिडोरी की लाइफ बदल सकता था और बेटर लाइफ दे सकता था, लेकिन वो अपने आप से दूर नहीं जाने देता उसको। वो नहीं चाहता कि वो उसको छोड़े। और मासामित्सु है जो एक नॉर्मल मैजिशियन भी नहीं है। कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि वो बहुत खतरनाक मैजिशियन है और एक एक्ट के दौरान है वो ऐसी तैसी कर देता ऑडियंस की और लिटरली ये मूवी है जो एक बॉडी हॉरर बन जाती है उस टाइम पे। लेकिन मासामित्सु की जो पावर्स है उसे कहीं ना कहीं वीक भी करती है। दैट्स व्हाई उसे एक बार मिडोरी को छोड़ के जाना पड़ता सर्कस से बाहर। लेकिन वो मिडोरी को इल्यूजन देके जाता कि वो उसके साथ ही रहेगा और उससे ही शादी करेगा और वो लेने आएगा उसको। और मिडोरी है अपनी लाइफ पूरी इमेजिन कर पाती कि किस तरीके से होगी, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मस्त जाएगा। और मासामित्सु और मिडोरी है जो दोनों इवेंचुअली लीव कर जाएंगे टोक्यो के लिए और मस्त जिंदगी जिएंगे फिर। इवन तो सारे लोगों ने उसके साथ बहुत गलत करा लेकिन वो फिर भी हेट नहीं करते किसी को अभी। इवन मिडोरी ये भी कहती है कि मैं बाद में इन्हें कभी देखना भी चाहूंगी जब मेरी जिंदगी सब सेट हो जाएगी, मिलना भी चाहूंगी। आई मीन मेरे को नहीं पता कि ये क्या सोच है इसकी, बट ट्रॉमा हर बार लॉजिकली वर्क नहीं करता, होता है ऐसा। और मिडोरी सर्कस को बाहर छोड़ के उस बोने जादूगर से मिलने के लिए जा रही होती, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मासामित्सु को है असल में मार दिया गया एक चोर के हाथों टोक्यो में और मिडोरी दोबारा पूरे तरीके से अकेली
हो चुकी है। और तब मिदोरी की जो मेंटल कंडीशन है और ज्यादा वर्स हो जाती है और उसे हालुसिनेशंस आने लगते हैं, इल्यूजन्स होने लगते हैं और एंडिंग इस मूवी की बहुत ही अजीब होती है। फिर अब ये तो हो गई कहानी, लेकिन मूवी की बात करता मैं। चलो अब देखो, ये मूवी है इतनी ज्यादा फेमस इसलिए है मेरी नजर में, मेरे को जैसा लगता है ये मूवी इनोसेंस को अटैक करती है मिदोरी की, और ये डिस्टर्बिंग भी इसीलिए हो जाती है और बैन भी इसीलिए हुई थी ये काफी जगह। और ये सोचना कि बड़े लोग है एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे और ये करते हैं जब ये बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है। और साथ में इसके अंदर जो हमें हीरो देखने के लिए मिला वो भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी डिस्टर्ब भी करने आया है। और वो जो सर्कस भी है असल में मेटाफर है पूरी दुनिया का, कि जिस तरीके से दुनिया चीजों को देखती है उन्हें काफी एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन बिहाइंड द डोर्स पर्दों के पीछे बहुत सारे कांड हुए पड़े हैं, बहुत सारी सफरिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट मेरे को जो लगता है ना वो पूरी मूवी ही है। रीजन क्योंकि इसके अंदर जो एनिमेशन है ना भाई इतनी डिस्टर्बिंग है, इतनी अजीब सी है, पता नहीं क्या फूंक के बनाई है इन्होंने, लेकिन बहुत ही दिमाग फाड़ने वाली है। और पता है इस मूवी के बारे में डिबेट ये भी हो सकती है कि क्या ये आर्ट में काउंट होएगा या फिर किसी दिमागी रोगी ने कुछ बना दिया ऐसा। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी और कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि किसी को है ना बहुत डिस्टर्बिंग मूवी बनानी थी बस, और उसने बनाई और यही गोल था उसका और कंप्लीट हुआ उसका गोल। लेकिन क्या तुम इसको आर्ट में कंसीडर करोगे वो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता, मैं तो नहीं कंसीडर करता। लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कह सकता कि मिदोरी मूवी है काफी अलग हो जाती अदर हॉरर मूवीज से एनीमे वाली, क्योंकि रीजन ना इसके अंदर कोई मॉन्स्टर है, ना कोई क्रीचर है, ना कोई भूत है, कुछ भी नहीं है। और उसमें एक और बात की मूवी के एंड होते होते कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि और ज्यादा खराब होती है। यानी ये मूवी अगर तुमने पूरी देख ली अच्छे से तो तुम शांत तो नहीं होगे भाई, तुम्हें दिमाग में दर्द होएगा बाद में। खाली इस मूवी का एनवायरनमेंट ही इनफ है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। और जिस तरीके से मिदोरी की मेंटल हेल्थ है जो कोलैप्स करती है पूरी, और वो बिल्कुल मेंटल पेशेंट बनने के मोड पर खड़ी है, वो बहुत ही ज्यादा दिमाग हिलाता है। अब क्या मिदोरी है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एनीमे अभी तक का बना हुआ। देखो ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता कि अभी तक मैंने जितना कंटेंट देखा उसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मिदोरी तो है। एंड मैं बल्कि कहूंगा जितना एनीमे का मैंने देखा है उसमें सबसे ज्यादा यही है। मैंने 2 महीने पहले देखी थी और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इसके बारे में अभी मेरे सर में दर्द होने लग गया है ये सोच सोच के कि इस मूवी के अंदर क्या क्या होता। बाकी हाँ अगर तुम चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं ऐसी तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना या फिर सजेस्ट कर देना। एंड इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, अगर जो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि तुम थोड़ा सपोर्ट कर पाओ मेरे को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।